अध्याय 2 देख रहे हैं, वेब सर्विसेज, क्लास 9 कक्षा 9 कंप्यूटर साइंस सीबीएसई। इसमें हम सवाल और जवाब देखेंगे। वेब सर्विसेज के सवाल जवाब हैं, अलग अलग तरीके के सवाल लेंगे। इसमें है, इन वेब सर्विसेज द कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन। वेब सर्विसेज का मतलब ये होता है कि इंटरनेट, या ये कहें कि www आपको जो जो सर्विस देता है। पहले आप क्या करते थे कि अगर आपको बैंक में मतलब किसी को पैसा भेजना होता था तो आपको बैंक जाना पड़ता था। यू हैव टू गो टू द बैंक। बैंक जाते थे तब पैसा आपका भेजा जा सकता था। लेकिन आज आपके पास मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है और अलग तरीके के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। वो आप यहाँ से फटाफट भेज सकते हैं, एक क्लिक पे। एक ऐप खोलिए, भेज दीजिए। तो कम्युनिकेशन किसके बीच में हो रहा है? वेब का मतलब क्या है? वेब मतलब जहां पर ये वेब www सर्विसेज चलेंगी, www होगा, जहां पर इंटरनेट होगा। डेटा के बहुत का इंटरनेट अलग है, वेब www अलग है। www इंटरनेट का एक पार्ट है ना। तो वेब सर्विसेज मतलब वो सर्विसेज, वो जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं कि आप होटल गए। होटल जब गए तो आप जैसी टेबल पे बैठे, एक बैरा आएगा, वेटर, वो आपकी सर्विसेज, आपको सर्विस करेगा, यानी आपका ऑर्डर लेगा, आपका खाना लेके आएगा, आप खा लेंगे तो प्लेट वगैरह भी साफ कर देगा, बिल भी लेके आ जाएगा। तो वो सर्विस दे रहा है आपको। तो जो सर्विस मिल रही है हमको वेब से, वो उसमें आपस में बात किस चीज़ की हो रही होती, कौन लोग बात कर रहे होते। तो यहाँ पर आएगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कुछ भी हो सकता है, ये सवाल आगे आएगा तो मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन फिलहाल इसका उत्तर है टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अगला है, नाउअडेज एन ईमेल कैन बी सेंट वाया। अब ईमेल एक ऐसी सर्विस है जो आपको इंटरनेट मतलब होता है डेटा। जैसे आप मोबाइल में जब वाईफाई ऑन कर लेते हैं, डेटा ऑन कर लेते हैं, तो आपका डेटा चालू हो गया। अब डेटा जब चालू हो गया तो आप बहुत तमाम तरीके की वेब सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। जैसे ईमेल भेजना है तो ईमेल आप किसी भी तरीके से भेज सकते हैं। पहले एक ज़माना था जब कभी ये सोच भी नहीं सकते थे, 1995 या 1995 से थोड़ा पहले ले लीजिए, कि भाई आप जो काम आज इंटरनेट का कर रहे हैं, यानी कि वेब ब्राउज़र खोल रहे हैं। उस समय इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ करता था, गूगल क्रोम वगैरह थे ही नहीं। तो जब आप खोलते थे, उस ज़माने में नहीं पता था कि ये जो ईमेल आप पीसी पे कर रहे हैं, ये छोटे से मोबाइल पे भी हो पाएगा, यानी कि मोबाइल पे डेटा यूज़ आप कर पाएंगे। ये सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन आज आप पीसी कहें, टैबलेट कहें, स्मार्टफोन कहें, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहें जो डेटा एनेबल्ड है या डेटा जिसमें काम कर सकता है, वहाँ पर आप डेटा जैसे ही आने लगा, आप ऐप खोलिए, जैसे ईमेल का खोल लीजिए, जीमेल खोल लीजिए, याहू मेल खोल लीजिए, और वो सारे के सारे आपको ईमेल यहाँ से वहाँ भेजने में कारगर होंगे। ईमेल होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। जैसे आप चिट्ठी पत्री भेजते थे ना, जो पहले चिट्ठी भेजी पत्री, पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय, इंग्लैंड, ये सब भेजे जाते थे, उसी तरीके से अब आप एक क्लिक पे ईमेल भेज सकते हैं और फटाफट कम्युनिकेशन होता है, और कहीं भी भेज सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, एन ईमेल एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। 4 पार्ट होते हैं ईमेल एड्रेस के। तो आप देखेंगे कि अगर मैं लिखूं जैसे अरविंद @, मान लीजिए gmail.com है, या मैं कहूं कि yahoo.co.in @महिमा कर दीजिए। तो इसमें ये क्या क्या हुआ, ये जो अरविंद है, ये इस डोमेन, जीमेल डोमेन का एक यूनिक यूजर नेम है। आपको जीमेल में दूसरा अरविंद नहीं मिलेगा। अगर आप कोशिश भी करेंगे ना अरविंद बनाने की, तो ये जीमेल बता देगा आपको, ये जीमेल सर्विसेज है, कि भाई ये जो नाम है ये अवेलेबल नहीं है। इसी तरीके से आप याहू में जाएंगे तो आप अरविंद रख सकते हैं, अगर अरविंद अवेलेबल हो। मतलब ये जो है, ये इस डोमेन के लिए स्पेसिफिक। तो ये यूजर नेम हो गया, यूनिक यूजर नेम। ये आपका @ जो होता है, ये कैरेक्टर है, ये अलग काम में आता है कि ये पूरी 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 चीज़ चेक की जाती है। अगर आप ईमेल का कोई प्रोग्राम बनाएंगे, कंप्यूटर प्रोग्राम बनाएंगे, तो आप ये सारी चीज़ें चेक करेंगे। जीमेल मैंने बता दिया डोमेन, जैसे गूगल की सर्विस है, ये याहू की सर्विस है। और कॉम और ये .co.in, ये आपके टॉप लेवल, सबसे ऊपर के लेवल के डोमेन है। जैसे ये कॉम है, कमर्शियल। यहाँ पर .co.in यानी आप इंडिया की बात कर रहे हैं और एक कंपनी की बात कर रहे हैं, है ना, कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं। इस तरीके से ये अलग अलग पार्ट होते हैं इसमें।
द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ ई शॉपिंग पोर्टल। ई शॉपिंग का मतलब ये होता है कि आप अपने मोबाइल पे एक ऐप खोल लीजिए या आप एक अपने डेस्कटॉप पे खोल लीजिए, और जैसे मान लीजिए आप अमेजन का खोल लेते हैं। अमेजन का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जो इसके साहब हैं जेफ बेजोस, ये विश्व के सबसे अमीर आदमी है, सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस। हमारे जो अंबानी है वो चौथे या पांचवें नंबर पे है। अच्छा, यहाँ पे खरीद फरोख्त हो सकती है ईबे पे। ईबे सबसे शुरुआत में आया था और आज भी है, लेकिन अब बहुत सारे उसके समकक्ष आ गए, जैसे अमेजन हो गया, नापतोल हिंदुस्तानी वर्जन हो गया। लेकिन ट्विटर जो है वो ई शॉपिंग पोर्टल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर खरीद फरोख्त नहीं कर सकते। आपको याद होगा या आप लोग इंस्टाग्राम पे भी होंगे, ये जो इंस्टाग्राम है इस पे पहले क्या होता था, आप फोटो डालते थे, फोटो पे लोग लाइक करते थे, जैसे फेसबुक पे होता था। इंस्टाग्राम थोड़ा आज के युग की बात हो गई, लेकिन इंस्टाग्राम पे आप लोग आज बेचते भी खरीदते भी हैं। तो आप ये कहेंगे कि ई शॉपिंग पोर्टल है कि नहीं। ये इस तरीके से बनाया नहीं गया है, बनाया गया है अमेजन, ईबे और नापतोल। तो ट्विटर नहीं है, ध्यान रखिएगा। ट्विटर में 140 कैरेक्टर मिलते हैं, आप अपनी चीज़ लिखते हैं, लोग इसको आपको फॉलो करते हैं तो वो चीज़ पढ़ते हैं और फिर रिएक्ट करते हैं। द बेनिफिट ऑफ ई लर्निंग इज, अब आप ये जो सवाल है ये बड़ा प्रासंगिक हो गया है जब से कोविड, अगर आप लोग उस समय को याद रखें तो जो कोविड काल था, करीबन 1.5 साल करीब का समय है ये। इस ज़माने में स्कूल जाना आना बंद हो गया, ना टीचर जा रहे हैं ना स्टूडेंट जा रहे हैं, कोई नहीं जा रहा, तो पढ़ाई कैसी होगी। तो अगर आप देखें तो ई लर्निंग तो पहले से शुरू हो चुकी थी। अगर आप बायजूस का नाम ले लें या फिर आप और भी अच्छे अच्छे प्रोवाइडर्स हैं, ये बहुत सारे ऐसे थे जो आपको ऑनलाइन लर्निंग कराते थे, है ना। जैसे आप अन अकेडमी ले लें, तो ये सब चला करता था, लोग इस पे सवाल करते थे कि भाई क्या ई लर्निंग सही है या गलत है, क्या है। लेकिन अब कुछ सालों से, कुछ समय से तो प्रक्रिया चेंज हो गई। तो ई लर्निंग का जो फायदा है, बेनिफिट है, वो देखिए, पढ़ाई रुकी नहीं, कोविड काल में भी पढ़ाई चलती रही, लोग पास होते रहे, आईआईटी क्लियर करते रहे और मेडिकल क्लियर करते रहे और तमाम तरीके के एग्जाम होते रहे, नीट वगैरह जो हुई। तो क्लास वर्क आप शेड्यूल किया जा सकता है ना, वर्क और फैमिली, अराउंड वर्क एंड फैमिली, कि भाई इस समय कर लीजिए, इस समय नहीं करिए। अगर आप टीचर हैं तो टीचर, ये स्कूल है, टीचर भी स्कूल जाएगा, बच्चे भी स्कूल जाएंगे, माँ बाप बच्चों को लेके जाएंगे या फिर गाड़ी लेके जाएगी, टीचर दूर रहता है वो भी आएगा। तो जो आना जाने का टाइम है, समय है, सब बच रहा है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई दिल्ली में पढ़ता था और वो चेन्नई चला गया है, चेन्नई, तो यहाँ से भी वो मोबाइल के थ्रू या फिर जो अलग अलग ऐप है, जूम है, टीम है, माइक्रोसॉफ्ट टीम है, इसके थ्रू वो पढ़ रहा है और वो काम भी कर रहा है, एग्जाम भी दे रहा है। तो बेनिफिट तो आप सारे के सारे कहेंगे, इसमें नुकसान तो है, मैं बताऊंगा क्या है, लेकिन इसके बेनिफिट भी है। मैं ज़रा इसको थोड़ा सा और बता देता हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि ये मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आइए, आप देखिए, स्केलेबल मतलब एक बच्चे को भी पढ़ाएंगे, 100 बच्चों को भी पढ़ाएंगे, 1000 को भी पढ़ा सकते हैं। कंसिस्टेंसी, कैपेसिटी का मतलब ये है कि भाई ये कंसिस्ट, अगर, क्योंकि आजकल डेटा सर्विसेज बहुत अच्छी हो गई है, पहले नहीं थी ऐसी। हाई लर्निंग रिटेंशन, यानी कि अगर आप थोड़ी देर के लिए पढ़ा रहे हैं, बच्चा ग्लूड है। होता क्या था कि टीचर आ रहा है, जा रहा है, घंटी बज रही है, ये सब टाइम जो जाता था वो नहीं, आपको पता है कि इतने से इतने बजे तक क्लास होगी। पैसा तो बच ही रहा है, समय भी बच रहा है, आना जाना बंद हो गया, केवल डेटा के पैसे देने होते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो ऑनलाइन कर सकते हैं आप, मतलब जैसे एक आपको मिल गया, टेस्ट मिल गया, तो आप खट 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 टिक करिए और उसके फटाफट एग्जाम होता था, ना चेक करने की झंझट, वहीं पे मार्क्स आ जाते हैं आपके, गूगल फॉर्म्स बनते हैं। और कार्बन फुटप्रिंट है, देखिए हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान हैं। अगर आप कागज़ यूज़ करेंगे, स्कूल में इतनी सारी चीज़ें चलेंगी, लाइट जलेगी, फ़ैन चलेगा, ये सब कार्बन फुटप्रिंट तो क्रिएट करेंगे ना। और एक स्कूल, दो स्कूल की बात नहीं हो रही है, हज़ारों स्कूल चलते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है, कभी भी कर लीजिए। हो सकता है कि आप कनाडा में हो या आप इंडिया में हो, कनाडा में जब रात हो रही होती है, यहाँ दिन होता है, तो उस समय आप पढ़ाई हो सकती है। मतलब शेड्यूल कर सकते हैं कि भैया हमारा ये 10 बजे होगा, आपका 10 बजे, इस समय हमारी सुबह हो रही होती है, आपकी शाम हो रही होती है, चलिए इस समय पढ़ लेते हैं। तो सारी के सारे इसके बेनिफिट हैं। फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। इस फिल इन द ब्लैंक्स में पहला सवाल है, ये देखिए, पहले मैं इसको एक एक करके बता देता हूँ। इसमें ये कुछ 10 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें हम एक एक करके देखेंगे।
वेब सर्विसेज मीन्स सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय, कौन आपको सर्विस दे रहा है? वर्ल्ड वाइड वेब दे रहा है, इंटरनेट दे रहा है। इंटरनेट तो डेटा होता है, कौन आपको सर्विसेज दे रहा है? जो जिस इंटरनेट के थ्रू आप करते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब एक पार्ट है उसका। तो इसका उत्तर है कि वेब सर्विसेज मतलब आपके काम आसान करने के लिए जो जो वेब एप्लीकेशन सर्विसेज हैं वो वर्ल्ड वाइड वेब आपको देता है। दूसरा कर रहे हैं, डैश इज सिंपली दी शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इलेक्ट्रॉनिक का ई ले लीजिए, यहाँ मेल कर दीजिए, ईमेल हो जाएगा, ईमेल हो गया ये। मतलब आप चिट्ठी पत्री भेज सकते हैं ईमेल के थ्रू, फॉर्मली इसको भेजा जाता है। द स्पीड ऑफ ईमेल इज मच डैश देन द स्पीड ऑफ द इमरजेंट पोस्टल और द कुरियर सर्विस। अब यहाँ पे मैं एक बार और कोविड काल ले आता हूँ। कोविड काल क्यों ला रहा हूँ? जब आपने एक चिट्ठी भेजी, वो जाती थी पोस्ट, अपने लोकल पोस्ट ऑफिस, वहाँ पर वो रहती थी क्योंकि लोग इसे उठाते नहीं थे, हो सकता है कोविड का खतरा हो। फिर ये जहाँ आगे जाती थी तो एक एक महीने में, बल्कि ज़्यादा, एक महीने से 1 मंथ से प्लस कर दूँ, इससे ज़्यादा लग रहा था किसी एक चिट्ठी को पहुँचने में या आने में उस ज़माने में। लेकिन ईमेल क्या होता है, आपने ईमेल सर्विस खोली, टाइप किया अपना कंटेंट यहाँ, और यहाँ पर सेंड होता है, खट से सेंड कर दीजिए, है ना। अब क्या ईमेल वगैरह भी अब बेमानी हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास व्हाट्सएप है, आपके पास लाइन है, आपके पास हाइक है, तरह तरीके के ऐसे सर्विसेज आ गई हैं जिससे आप बातचीत कर सकते हैं। तो इसको हायर कह दीजिए, फास्टर या हायर। तो आपका कौन कौन सा हो गया? वर्ल्ड वाइड वेब 1 हो गया, और ईमेल हो गया आपका 2, और तीसरे में आप ले आए हायर। चौथा है अ डैश इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट आर नीडेड फॉर कम्युनिकेशन। अब आप देखिए, जब आप अपने टीचर से बात करते हैं तो बड़े इज्जत से बात करते हैं, सर मैडम करके बात करते हैं, ऐसे नहीं बोलते और यार क्या चल रहा है। लेकिन अपने दोस्त से बात करते हैं आप तो बोलेंगे और भाई क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, बहुत सारी इनफॉर्मल बातें करते हैं आप। तो एक प्रोटोकॉल है, शादी में जाते हैं तो आप हाफ पैंट और बनियान पहन के नहीं जाते, तो प्रोटोकॉल है। इसी तरीके से प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन, जैसे आप जब आप का एक पेज बनाया, आपने एक HTML का पेज बनाया, इस HTML को रीड करने के लिए तरह तरीके के प्रोग्राम लिखे और वही अगला पार्टी इसको समझेगा, वो कुछ भेजेगा तो वो कुछ समझेगा, क्योंकि आपने और दोनों ने तय कर लिया है कि जब शादी होगी तो आप ना कुछ कोट पहन के आना या कुछ शेरवानी पहन के आना, क्योंकि ये प्रोटोकॉल हो गया है अब। तो प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन में भी काम करते हैं कि मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस आप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ रूल्स होते हैं, उसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं। ये रूल फॉलो होने हैं और दोनों पार्टी इसको एग्री करती है। 5 जैसे TCP प्रोटोकॉल होता है, तो हर कम्युनिकेशन वाला जानता है कि TCP का क्या हेडर होगा, इसका क्या हेडर होगा, इस पैकेट में का, इसमें पेलोड क्या होगा, वो सब सारी चीज़ें सारी पार्टी जानती है, और इसी से पूरे कम्युनिकेशन नेटवर्क का काम होता है। बता दूं मैं आपको, इंटरनेट TCP IP बैकग्राउंड में चलता है। डैश एनेबल्स द एक्चुअल सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेजेस। क्या एनेबल करता है? ये देखिए, यह है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। याद रहेगा, मेल इसका नाम ही यही है, सिंपल मेल। सिंपल मतलब बहुत सिंपल है, मेल मतलब मेल जा रहा है, ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रांसफर यह होता है, यहाँ से वहाँ जा रहा है, प्रोटोकॉल मतलब आपकी बातचीत है, क्योंकि जब जैसा आप भेजेंगे वैसा आप वहाँ पर पाएंगे। अच्छा, ये कौन सा हो गया? SMTP आपका 1 2 3 प्रोटोकॉल हो गया। चौथा, ये मैं क्यों लिख रहा हूँ अभी आपको समझ में आएगा, नंबर क्यों लिख रहा हूँ ये। और क्या हमने कहा? SMTP 5 हो गई। A symbol dash at the rate is pronounced as what, and this remains same in every email address। तो ये होता है at the rate, तो 6 हो गया ये at the rate, इसको कहते हैं at the rate, सब लोग यही बोलते हैं, यही बोलना चाहिए। The participants can view each other over their monitors as well as hear the voice data over speakers of their laptop और desktop computers। इसके बारे में अभी बात करता हूँ, पहले सारे सवाल ले लेते हैं। Dash are a list of emails user can share information among each other। तो ऐसा होता है कि यहाँ पर एक ईमेल की लिस्ट हो गई, ईमेल आपका हो गया, मेरा हो गया, आपके दोस्त का हो गया, 1 2 3। तो क्या हुआ, आपने एक ईमेल भेजी कि सबको चलेगी, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप बनता है इस तरीके की, जैसे फेसबुक ग्रुप बनता है। तो ये क्या है? लिस्ट ऑफ ईमेल्स, इसको हम कहते हैं ई ग्रुप्स। ई ग्रुप्स आएगा इसके ऊपर। ई लर्निंग इज अ मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डैश एंड और डिलीवरिंग इन्फॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटी। तो ई लर्निंग में क्या होता है कि जैसे आप घर पे बैठे हैं, कोई प्रॉब्लम आ गई, आप नहीं जा सकते, तो यहाँ पर आपकी ऑनलाइन क्लास हो रही है, यहाँ पर टीचर पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको गाइडेंस मिल रहा है। अगर आप नहीं भी जा पा रहे हैं, जैसे आप PhD स्टूडेंट हैं, कोई प्रॉब्लम है आपको, आपके घर में बैठे हैं आप, तो आप कैसे जानकारी लेंगे? तो टीचर आपके सामने आ जाएगा और आपको बताएगा, आप उसको प्रॉब्लम अपनी बताएंगे, वो सिखा देगा आपको, देखो बेटा ऐसा नहीं ऐसे कर लो। तो ये गाइडेंस आपको दे रहा है, तो 9th इसका गाइडेंस उत्तर हो जाएगा। 10वां है डैश, कॉन्फ्रेंसिंग इज अ कॉन्फ्रेंस बिटवीन 2 or more people सिटिंग एट
वेरियस लोकेशंस अराउंड द वर्ल्ड। अब पहले क्या होता था, छोटी छोटी बात पे लोग जो है ऐसे अपना टाई वाई पहनते थे, कोट, पासपोर्ट लेते थे, एयरपोर्ट जाते थे और घंटों घंटों की रास्ता तय करके वो यूरोप जाते थे या कहीं और जाते थे, वहाँ पर एक मीटिंग अटेंड करके वो आते थे। कहाँ गए थे भाई? मीटिंग अटेंड करने। अब मेन चीज़ ये हो गई, ये यहाँ से वहाँ तक जाने में का खर्चा कितना होगा, पैसा कितना होगा, आपका समय कितना ज़ाया जा रहा है। ज़ाया मतलब ख़राब हो रहा है। लेकिन आप ऐसा क्या है, आप यहाँ पर बैठिए, यहाँ आप बैठे, एक आदमी कनाडा में बैठा है, एक आदमी तंजानिया में बैठा है, एक आदमी आपका नैरोबी में बैठा है, आप सब के सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, चाहे आप कहीं भी हो। तो कितना आसान हो गया। मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए सबसे बढ़िया है ये, और सबसे इंपॉर्टेंट आईटी कंपनीज के लिए। तो इसे क्या कहेंगे? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो इसका ये उत्तर हो गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, 10वां इसका उत्तर हो गया। सारे हो गए, लेकिन एक ही बच गया 7वां। अब ये मैं आपको बताऊं, मुझे भी ज़रूर आप लोग बताइएगा कि ये सवाल में क्या चीज़ हम एंटर करें, क्योंकि इस आंसर केवल लोअर बचता है। ये ऑप्शन दिया हुआ है किताब में और यही बचता है, इसको हम कहाँ लगाएंगे ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो ज़रूर बताइएगा किसी को ये समझ में आए तो। ट्रू एंड फॉल्स देख रहे हैं। कंप्यूटर्स कम्युनिकेट विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड्स यूज्ड ऑन इंटरनेट। तो ये बिल्कुल सही है। कंप्यूटर्स जो होते हैं, अब मैं कंप्यूटर की बात नहीं करूंगा, मैं सारी कंप्यूटिंग डिवाइस की बात करूंगा। चाहे आप कंप्यूटर हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हो, लैपटॉप हो, पीसी हो, जो भी हो, तो आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन साथ में टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। जैसे आप इंटरनेट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड वेब टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल यानी कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, है ना। और प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड्स हो गए, जैसे आप पाइथन में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, आपका जो पेज है उसमें पीएचपी यूज़ हो रहा है, तो ये इंटरनेट पे आप यूज़ कर रहे हैं, तो सही हो गया ये उत्तर। An email is preferred for personal or business communication compared to letter sent by post। अब जैसे मैंने आपको बताया कि एक चिट्ठी, जैसे आप किसी से प्रेम करते हैं, एक ज़माना था, आज से आप चले जाइए करीबन 30 साल पहले, तो लेटर भेजते थे और वहाँ से यहाँ लेटर मिलता था, फिर आपकी प्रेमिका आपको वापस भेजती थी। तो ये प्रेम जो है ये बहुत लंबा चलता था, और जो आप लाइनें लिख देते थे वो लिख देते थे। आज क्या है, आप एक स्माइली बजा के भेज देते हैं ऐसे करके, है ना। आप फटाफट फटाफट बातचीत चलती है। तो एक एग्जांपल ले रहा था ताकि आपके हिसाब से मैं समझा सकूं। देखिए, ईमेल मतलब ये है कि आप कोई चीज़ लिख के भेज रहे हैं, चाहे पर्सनल हो, पर्सनल मैंने ये लिया, कम्युनिकेशन हो सकता है कि दो कंपनी है या एक दो कंपनी के बाद लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप पोस्ट जो लेटर लिखा करते थे, उससे बेहतर ये है कि सब ऑनलाइन हो गया सारी चीज़ें, क्योंकि अब सिग्नेचर भी ऑनलाइन हो गए। पहले तो ये होता था कि भाई ऑनलाइन है तो सिग्नेचर कैसे होंगे, अब डिजिटल सिग्नेचर हो गए। तो ईमेल को हमेशा प्रेफर किया जाता है और प्रेफर किया जा रहा है। डिफरेंट प्रोटोकॉल्स आर नीडेड टू सो दैट डिफरेंट कंप्यूटर्स यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कैन सेंड और रिसीव द इंफॉर्मेशन। तो ये बिल्कुल सही है। होता ये है कि जैसे आप, मैंने कहा है आपको सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये मेल के लिए है। अब आप इसमें और भी प्रोटोकॉल है, ऐसे तमाम प्रोटोकॉल है। खासतौर पे जब नेटवर्क आप पढ़ते हैं, कंप्यूटर साइंस में जब नेटवर्क पढ़ते हैं, नेटवर्क टेक्नोलॉजीज पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे टीसीपी कहीं होगा, कहीं आईएसओ ओएसआई मॉडल होगा, कहीं कुछ और। जैसे कोई भी एग्जाम्पल है, सबके आगे पीपीपी लगा हुआ है, यानी कि प्रोटोकॉल है। अगर आप एचटीटीपी की बात करते हैं तो ये भी प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये सारी अलग अलग जो सर्विसेज है उसके लिए अलग अलग प्रोटोकॉल डिफाइंड है। वैसे हमारी 5 लेयर्स होती हैं, जो आपके टीसीपी आईपी की लेयर्स होती हैं। हर लेयर में चीज़ें डिफाइंड है कि भाई डेटा कैसे होगा, किस तरीके से जाएगा, इसके ऊपर क्या लिखा जाएगा। तो अभी इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ट्रू आप समझ लीजिए इसको। द बॉडी ऑफ द ईमेल मैसेज में कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स, नंबर्स, अटैचमेंट्स, स्पेशल कैरेक्टर्स और एनीथिंग यू वांट टू इंसर्ट इन द लेटर। तो ये भी सही है। मैंने आपको पहले सवाल में बताया था, जो अभी आया था, कि ईमेल में तमाम चीज़ें आप लिख सकते हैं। आप यहाँ कंटेंट लिख दीजिए, यहाँ पर आप सलाम दुआ लिख लीजिए, रिगार्ड्स वगैरह हो गया, नंबर डाल दीजिए। अटैचमेंट होता है, आप चाहे इमेज अटैच कर लीजिए, फोटो अटैच कर लीजिए, कोई डॉक्यूमेंट अटैच कर लीजिए, पीडीएफ हो, वर्ड हो, और बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर लिख सकते हैं, तो यहाँ नाम लिखना पड़ता है, यहाँ पर बीसीसी आता है, सीसी आता है, ये भी, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ट्रू है ये। The domain name is the name of mail server whose representation appears in the client computer when she opens her inbox। तो ये भी सही है। ये मेल सर्वर, जैसे अगर आप मान लीजिए a@gmail.com खोल रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि जीमेल सर्वर से आया है। और अगर आप याहू कर रहे हैं तो आपको पता जाएगा कि याहू सर्वर से आया है, याहू मेल सर्वर से आया है। The address in CC field is not visible to the recipient of the to and BCC fields। अब इसको समझिए,
जब आप टू लिखते हैं, सबसे पहले टू होता है, तो आप यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस लिखते हैं जिसको आप भेजना है। मान लीजिए आप यहाँ पर है, आपको इन साहब को भेजना है। एक होता है सीसी, आप भेज रहे हैं, आपको इन दोनों को साथ भेजना है एक साथ, तो आप सीसी में इनका भी नाम लिख देंगे, इनका भी ईमेल एड्रेस लिख देंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि भेजें और इन तीनों को भेजें लेकिन तीनों को पता ना चले कि एक दूसरे को मिला है, तो आप बीसीसी कर देंगे। ब्लाइंड कार्बन कॉपी में जो भी आप लिखेंगे ना, उन सबको आपस में नहीं दिखाई देगा, इनको इनका नहीं दिखाई देगा, इनको इनका नहीं दिखाई देगा। लेकिन जब सीसी आप करेंगे तो इनको इनका दिखाई देगा कि इनको भी गया है, इनको भी गया है, ऐसे होता है। तो ये फॉल्स है, इज नॉट विजिबल। सीसी में विजिबल होता है, बीसीसी में विजिबल नहीं होता। ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है, ये कार्बन कॉपी होती है। इन एन ई शॉपिंग देयर आर नंबर ऑफ मिडिल मैन। बिल्कुल गलत है। ई शॉपिंग सबसे अच्छा तरीका है। जो मिडिल मैन है, देखिए हिंदुस्तानी तौर पे अगर देखें तो हम लोग 135 करोड़ है, यहाँ पर आधे से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो मिडिल मैन है, और इसी तरीके से उनकी रोजी रोटी चलती है, और गलत भी नहीं है ना। क्योंकि अगर एक किसान है जो बुआई कर रहा है, मान लीजिए वो कोई बुआई करता है वीट की, तो वीट को कौन ले जाएगा मार्केट तक, और मार्केट में कौन बेचेगा, और उसको आटा कौन बनाएगा, और आपके घर तक कौन लेके आएगा, ये सब मिडिल मैन होते थे। अब क्या है कि ई शॉपिंग में क्या है कि आप ऑनलाइन जाइए, चीज़ें पसंद करिए, उसका आप सीधा आप पेमेंट करिए, यहाँ पर एक आदमी आएगा डिलीवरी वाला, वो आपको देके चला जाएगा। ई शॉपिंग, तो मिडिल मैन की भी इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फॉल्स। इट इज़ डिफिकल्ट टू जज अ पर्सन थ्रू द वीडियो और अ वर्चुअल इंटरव्यू। देखिए बड़ा मुश्किल होता क्या है कि जब ऑनलाइन आप देखते हैं ना किसी को, अगर ये ऑनलाइन दिख रहा है आपको तो पूरा नहीं दिख रहा है, कनेक्शन का भी इशू है, सब चीज़ें उसमें हो रही होती है। लेकिन आप जब किसी से सामने बात करते हैं तब आपको पूरा अंदाज़ा लग जाता है कि इसकी आंखें कहाँ जा रही है, इसका हाथ कैसे जा रहा है, ये कैसे बोल रहा है, किस तरीके का आदमी है ये। तो आधे घंटे में आप बहुत सारा जजमेंट ले सकते हैं, लेकिन आप घंटों घंटों का किसी से ऑनलाइन बात करें तो भी आपको उसकी रियल व्यू नहीं मिल पाएगा। मैच द फॉलोइंग करते हैं यहाँ पे। इसमें थोड़ी मेरी मदद करवाइएगा आप, है ना, मैं एक एक करके करता हूँ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब क्या होता है कि आप ऑनलाइन वीडियो के थ्रू आप आपस में बात कर रहे हैं। स्काइप पहले बहुत चलता था, आज भी है। तो आप क्या है इसमें इसमें each of the end user has a camera as well as a microphone to capture the video data and the voice in real time and is transmitted over the internet। मतलब आप वीडियो भेज रहे हैं और पा रहे हैं, ऑडियो वीडियो दोनों एक साथ। तो ये इसको इससे मैच करा लेते हैं। ई शॉपिंग का मतलब क्या होता है कि भैया आप खरीद फरोख्त कर रहे हैं। ठीक, पहले मैं यहाँ बता देता हूँ आपको कि ऐसे पकड़ लेते हैं जो थोड़ा इजी है। मैसेजेस नॉर्मली रीच रिसिपिएंट अकाउंट विद इन सेकंड। तो ये ईमेल हो गया कि ईमेल के थ्रू आप मैसेज भेज रहे हैं। ई रिजर्वेशन मतलब ये है कि अब आपको बुकिंग ऑफिस नहीं जाना पड़ता है। मतलब पहले क्या होता था कि लाइनें लगती थी, रात रात को लोग लगते थे, सुबह सुबह तक टिकट, अगर रेलवे की टिकट चाहिए, हवाई जहाज़ की टिकट चाहिए तो ऐसे मिलती थी। आज क्या है, ऑनलाइन आप बैठिए, खड़ा कर टिकट बुक कराइए, किसी से कोई मतलब ही नहीं है, जाके अपनी सीट पे जाके बैठ जाइए और पहुंच जाइए जहाँ जाना। और जो टीटी है वो भी आपका टिकट नहीं चेक करता, वो आई कार्ड चेक कर लेता, बस अपना आपका चेक कर लेगा बस। ई लर्निंग का मतलब क्या है? सेल्फ प्लेस लर्निंग अलाउज स्टूडेंट्स टू वर्क ऑन देयर स्पीड। तो ई लर्निंग मतलब ये इंटरनेट और या वेब के थ्रू पढ़ाई। ई शॉपिंग का मतलब यहाँ ऑनलाइन शॉपिंग, आप लीजिए Amazon.com खोलिए, खरीदिए चीज़ें। तो जो मैंने मैच कराया वो सारे ये है। ठीक है, सही हो गया। एक एक करके आप देख सकते हैं इसमें। यहाँ हमारे थोड़े डिस्क्रिप्टिव सवाल हैं। हमने कोशिश की कि हम पहले ही इसको जान लें जो अभी हमने डिस्कस किया। सारे सवाल हम कर चुके हैं ऑलमोस्ट, अब थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। ओके, शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।